Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 5, I am Miss Asha Manzoor, your SST teacher. Today we discuss advantages of print media and its disadvantages. In previous lecture we discussed information, sources of information, print media, electronic media, social media, mass media and non-mass media. Now we start our lecture. Print media in the form of newspaper is cheapest and most widely used source of information. प्रिंट मीडिया जो अखबार की सूरत में चीपेस्ट का मतलब होता है सस्ता, यानी अखबार आपको 5 रुपये का भी मिल जाता है, 10 का भी मिल जाता है, 15 का भी मिल जाता है। और ये क्या सबसे सस्ता है ना प्रिंट मीडिया में मीन्स। उसके अलावा मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी बहुत बड़ी तादाद में सस्ता होने की वजह से लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। सेकेंड है प्रिंट मीडिया अलाउज एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को फैलाता है बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक। कैसे फैलाता है? क्योंकि इसके सस्ता होने की वजह से और लोगों का कसीर तादाद में इसका इस्तेमाल करने की वजह से मालूमात को जो है एक्सपोजर देता है, फैलाता है। क्योंकि हमें पता है आज भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ इंटरनेट, केबल और टेलीविज़न, रेडियो नहीं है। तो ऐसी जगह पर इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है वो सिर्फ न्यूज़पेपर है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर पॉसिबल है। थर्ड, इन प्रिंट मीडिया a person can read a newspaper or magazine and view an advertisement when desired. प्रिंट मीडिया या अखबार के थ्रू आप जब चाहें खबर पढ़ सकते हैं और कोई भी एडवर्टीज़मेंट, कोई भी इश्तहार हो उसको देख सकते हैं जब आपकी ख्वाहिश हो। मिसाल के तौर पर आपने कोई बच्चों की न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी पढ़ी, ठीक है, आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप उस जो है बच्चों के मैगज़ीन में से या न्यूज़पेपर में से उस पार्ट में से पढ़ सकते हैं, जबकि टेलीविज़न और रेडियो पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि टेलीविज़न पे जो बच्चों का प्रोग्राम या कोई न्यूज़ लगनी है वो उस स्पेसिफिक टाइम पर ही लगनी है। अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया तो आप वो दोबारा वो चीज़ नहीं देख सकते। फोर्थ पॉइंट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड लीफलेट कैरी ऑडियंस विच रीच द टारगेट कस्टमर्स ईजीली। इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन और लीफलेट, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 या 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताबचा होता है जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात फ़राहम की गई होती है। वो जो है वो जहाँ तक वो मालूमात पहुँचानी है उस टारगेट कस्टमर्स को ईज़िली पहुँच जाती है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कोई मकान किराए पर देना है या ख़रीदना है या गाड़ी बेचनी है या रिज़ल्ट आना है या फिर कहीं नया स्कूल और एकेडमी खुलनी है, तो अखबार में इश्तहार देकर जो है ये मालूमात जो है जिन लोगों तक पहुंचानी होती है, जिन्हें मकान ख़रीदना है या जिन्हें गाड़ी ख़रीदनी है या जिनका रिज़ल्ट आना है, वहाँ तक पहुंचाई जा सकती है। फिर उसके बाद फिर न्यूज़पेपर थ्रू एडिटोरियल डिस्कस इश्यूज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं जिसमें अहम इश्यूज़ नेशनल इम्पोर्टेंस की यानी कौमी अहमियत के इश्यूज़ सच एज़ कश्मीर इशू, कोरोना इशू, उस पर लिखा जाता है अखबारात में, ताकि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है जनरल पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस है, जैसे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अखबारात में एडिटोरियल दिए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कॉजेज़ ऑफ कोरोना वायरस क्या है, अगर उससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कोरोना वायरस से, फिर इफ़ यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस तो उसको ओवरकम कैसे किया जाता है। तो ऐसे नेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ को न्यूज़पेपर में डिस्कस किया जाता है। Students can improve their language and knowledge through newspapers and journals.
अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको उर्दू इंग्लिश की रीडिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी और आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट, एडवांटेजेस का, न्यूज़ इन प्रिंट मीडिया इज़ कवर्ड विद ग्रेट सीरियसनेस। अब जो खबरें अखबार में आती हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस और अहम होती हैं, इसलिए वो अखबारात में छापी जाती हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्रिंट मीडिया के। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग रिक्वायर्ड टाइम एंड प्लानिंग। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी एडिटोरियल या कोई भी रिपोर्ट छापते हैं तो मुख्तलिफ लोग किसी खास टॉपिक पर छापते हैं, उनमें से किसी खास जो सबसे अच्छी थी उसकी सिलेक्शन होती है, उसको पहले पब्लिश किया जाता है, फिर उसको प्रिंट किया जाता है, जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम और प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। थर्ड, जब से टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आम हुआ है तो नंबर ऑफ बाइंग प्रिंट मीडिया इज नंबर ऑफ पीपल बाइंग प्रिंट मीडिया इज डिक्रीज। यानी जब टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हुई है तो लोगों ने अखबारात खरीदना कम कर दिया। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द कंटेंट एज पब्लिशिंग मटीरियल लास्ट एंड कैन बी प्रिजर्व। अब जो भी चीज़ अखबारात में छापी जाती है, ये अखबार छापने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही मटीरियल हो, कोई गलत खबर ना छापी जाए। क्योंकि हमें पता है कि न्यूज़पेपर की एक खूबी ये भी है कि आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन छाप दी गई है तो वो बहुत लंबे अरसे तक महफूज रहेगी, जो कि नुकसानदेह हो सकती है। पब्लिशर्स कैन बी बाइस्ड और इनएक्यूरेट, especially if they are not regulated and they are working to tight deadline। अब क्या होता है, बाज़ दफ़ा पब्लिशर्स किसी खास टॉपिक पर बाइस्ड और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो छाप देते हैं, यानी किसी खास टॉपिक पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, जर्नल व्यू या न्यूट्रल होकर बात नहीं करते, जिसका इफेक्ट ये होता है कि आवाम तक गलत न्यूज़ और गलत चीज़ पहुंच जाती है। इसके अलावा वो अपना काम जो है वो टाइट डेडलाइन तक भी नहीं करते, जिसकी वजह से यानी डेडलाइन तक जो है वो टाइम कम तक अपना काम मुकम्मल नहीं करते, जिसकी वजह से प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रिंट मीडिया। ये आपका वीक 3 का पार्ट 2 है लेक्चर का।